नमस्कार, जनमार्ग न्यूज से स्नेहित कौर मुख्य समाचार के साथ। राजकीय जिला चिकित्सालय में भ्रष्टाचार की परतें रोजाना उखड़ रही है, परंतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी आंखें मूंद कर बैठे हैं। कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं होता। अब राजकीय जिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन सिलेंडर ही गायब हो गए। विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इन सिलेंडरों की संख्या करीब 15 है। जिला अस्पताल के भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से कोरोना आपदा को अवसर में खूब बदला गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोविड वार्ड के ड्रग स्टोर का चार्ज पहले नर्ग श्रेणी द्वितीय अजीत शर्मा के पास था। कुछ समय पूर्व पीएमओ के आदेश पर कोविड वार्ड के ड्रग स्टोर का प्रभारी रिचपाल ढूंढड़ा को बना दिया गया। सूत्रों के अनुसार जब ड्रग स्टोर से स्टॉक की जांच की गई तो उसमें करीब 15 ऑक्सीजन सिलेंडर कम थे। सूत्रों के अनुसार जब इस बारे में ऑक्सीजन सिलेंडर कम करने वालों को जानकारी मिली तो उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर वापस लाने शुरू कर दिए, लेकिन वे सिलेंडर भी पुराने हैं जो जमा हो रहे हैं, जबकि जो सिलेंडर गायब हुए हैं वो नए बताए जा रहे हैं। इस बारे में जब प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बलदेव सिंह चौहान से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि अभी तक उनके सामने ऐसा कोई मामला नहीं आया है। ऐसी कोई गड़बड़ी पाई जाती तो उनको दूर किया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजकीय जिला चिकित्सालय में कोविड वार्ड शुरू होने के बाद उसके ड्रग स्टोर का प्रभारी अजीत शर्मा था तथा कोविड प्रभारी डॉक्टर KS कामरा थे। राजकीय जिला चिकित्सालय का कोविड वार्ड हमेशा चर्चाओं में रहा है। जैसे डॉक्टरों की लापरवाही से वृद्धा की मौत का मामला हो गया था, भर्ती मरीजों से बाहर से जांच करवाने तथा कोविड वार्ड में निजी लैब के कर्मचारी आकर सैंपल लेकर जाने का मामला हो। अब ऑक्सीजन सिलेंडर कम होने के मामले में भी अगर गंभीरता से जांच करवाई जाए तो इस मामले में ऐसे लोग सामने आएंगे जो इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं। कोविड प्रभारी डॉक्टर KS कामरा के खिलाफ अनेक आरोप लगे हैं, जिनकी जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है। इस मामले में पीड़ित लोगों ने अपने बयान भी अधिकारियों को दर्ज करवा दिए हैं। अब जांच रिपोर्ट जिला कलेक्टर के पास पहुंचने के बाद उस पर कार्रवाई हो पाएगी। राजकीय जिला चिकित्सालय के कोविड वार्ड के ड्रग स्टोर में ऑक्सीजन सिलेंडर कम होने का जिक्र जैसे ही बाहर आया, वैसे इस मामले में शामिल डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ अब इस स्टॉक को पूरा करने में लगा है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब जो ऑक्सीजन सिलेंडर जमा करवाए जा रहे हैं वे पुराने हैं तथा जो ऑक्सीजन सिलेंडर स्टोर से गायब हुए हैं वे नए थे। नगर परिषद में भाजपा पार्षदों के वार्डों में सभापति करुणा चांडक व कांग्रेस नेता अशोक चांडक जाकर उद्घाटन कर रहे हैं तथा भाजपा पार्षद वहां मौन बनकर खड़े रहते हैं। सभापति व अशोक चांडक अपनी उपलब्धियां गिनाकर वहां से चले जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आत्माराम तरड़ व अन्य पदाधिकारियों का भी इस ओर ध्यान नहीं है। आखिर विकास कार्यों के उद्घाटन की आवश्यकता क्या है? क्यों सरकार पर इसका अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है? तथा अगर यह कार्यक्रम नगर परिषद आयोजित नहीं करवा रही है तो इसका खर्चा आखिर कौन वसूल कर रहा है और क्यों? जानकारी के अनुसार नगर परिषद के 24 वार्डों में भाजपा के पार्षद हैं। इन वार्डों में विकास कार्य शुरू हो रहे हैं। इस दौरान नगर परिषद सभापति करुणा चांडक व कांग्रेस नेता अशोक चांडक वहां पर कार्यक्रम का उद्घाटन करते हैं तथा वहां पर मौजूद बीजेपी के पार्षद तथा अनेक वार्डवासी मौजूद होते हैं। इस दौरान सभापति व अशोक चांडक अपनी पार्टी की उपलब्धियां गिनाकर चले जाते हैं। अगर भाजपा पार्षदों के वार्डों में सभापति व अशोक चांडक जा रहे हैं तो आखिर भाजपा कहां है? और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता इस पर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होने से क्यों नहीं रोक रहे हैं? आखिर सभापति को भी क्या आवश्यकता है कि वे हर कार्य का जाकर उद्घाटन करें? विकास कार्यों का अगर निर्माण शुरू करना है तो करें, जनता को लाभ मिलना चाहिए। नगर परिषद सभापति करुणा चांडक व अशोक चांडक भाजपा के जिन पार्षदों ने अपने वार्डों में उद्घाटन करवाया तथा कार्यक्रम में शामिल हुए उनमें वार्ड नंबर 31 के पार्षद कमल नारंग, वार्ड नंबर 49 के पार्षद अशोक मुंजल, वार्ड नंबर 57 की पार्षद लक्ष्मी देवी, वार्ड नंबर 65 में संतोष डागला शामिल हैं। जानकारी के अनुसार आज शाम को वार्ड नंबर 38 भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष व पार्षद चेष्टा सरदाना के वार्ड में भी सभापति करुणा चांडक व अशोक चांडक उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस बारे में जब भाजपा जिलाध्यक्ष आत्माराम तरड़ से संपर्क किया गया तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। नगर परिषद ने विभिन्न वार्डों में विकास कार्यों के लिए टेंडर किए तथा विकास कार्य शुरू कर दिए, परंतु इनमें 3 वार्डों में एक भी विकास कार्य की शुरुआत नहीं हुई। इनमें नगर परिषद की नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर बबीता गौड़ के वार्ड नंबर 40, पार्षद सुशील चौधरी के वार्ड नंबर 43 तथा पार्षद विजेंद्र शर्मा के वार्ड नंबर 52 शामिल हैं। नेता प्रतिपक्ष बबीता गौड़ ने कहा कि इन वार्डों के पार्षद ने हमेशा नगर परिषद सभापति की कार्यप्रणाली तथा भ्रष्टाचार का विरोध किया है। सभापति ने इन वार्डवासियों के साथ भेदभाव कर निजी स्वार्थ के चलते विकास कार्य शुरू नहीं करवाए हैं। विधायक राजकुमार गौड़ ने कहा कि शहर में विकास कार्यों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। शहर के प्रत्येक मोहल्ले में स्वयं जाकर फीडबैक ले रहे हैं और कार्यकर्ताओं से बातचीत कर क्षेत्र के प्रमुख कार्यों को प्राथमिकता से करवाया जा रहा है। विधायक राजकुमार गौड़ कल शाम पुरानी आबादी वार्ड नंबर 7 में एडवोकेट संजय धारीवाल व कलेक्ट्रेट के सेवानिवृत्त OS मदन धारीवाल के निवास पर कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे। उनके साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता JP श्रीवास्तव भी मौजूद थे।
श्री गौड़ ने चर्चा करते हुए कहा कि मेडिकल कॉलेज, कृषि महाविद्यालय तथा MBA श्रीगंगानगर के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बेहतरीन सौगात है। उन्होंने प्रयास किया और मुख्यमंत्री की ध्यान में लाते हुए तीनों मामले तुरंत प्रभाव से हल हो गए। जस्सा सिंह मार्ग की समस्या को हल करने के लिए वे नगर विकास न्यास के अधिकारियों से बात करेंगे ताकि वे हाईकोर्ट में परिवाद दायर करने वाले लोगों से मिलकर इस समस्या का हल करें। प्रयास करेंगे कि दोनों तरफ नाले का निर्माण हो जाए। पूर्व में नगर विकास न्यास ने इस मामले में जल्दबाजी की और लोगों को विश्वास में नहीं लिया। उन्होंने कहा कि शहर में 100 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का निर्माण करवाया जा रहा है। पुरानी आबादी टावर के पास नाले की ढलान सही नहीं होने के कारण ताराचंद वाटिका के पास वर्षा जल का भराव होता है। उन्होंने नगर परिषद आयुक्त को निर्देश दिए कि पुरानी आबादी टावर से नाले का ढलान पश्चिम की ओर किया जाए, जिससे पुरानी आबादी के ताराचंद वाटिका व सब्जी मंडी क्षेत्र तथा वार्ड नंबर 3 व 4 में वर्षा जल का भराव नहीं हो। एडवोकेट धारीवाल के निवास पर मौजूद दलित संगठन के नेता रमेश बंसल ने पार्षद व नगर विकास न्यास के ट्रस्टी मनोनयन में वाल्मीकि समाज को भी प्रतिनिधित्व दिया जाए। उन्होंने कहा कि वाल्मीकि समुदाय के अनेक लड़के लड़कियां पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लेकिन उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही। उन्होंने पंजाब व हरियाणा की तर्ज पर SC आरक्षण में से 3% वाल्मीकि समुदाय को विशेष रूप से देने की मांग की। उन्होंने यह भी मांग की कि नगर परिषद में सफाई ठेके में भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इसके स्थान पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाए ताकि उन्हें स्थायी रोजगार मिल सके और शहर की सफाई व्यवस्था के लिए किए गए सफाई ठेके में किए जा रहे भ्रष्टाचार को रोका जा सके। उन्होंने वर्ष 2013 व 2018 में की गई सफाई कर्मचारियों की भर्ती पर भी सवाल उठाया। इस भर्ती में इतनी अनियमितता बरती गई कि किसी परिवार से तो आधा दर्जन लोग नौकरी लग गए और किसी परिवार से एक भी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिली। उन्होंने कहा कि ठंडी व गर्म पर्ची के द्वारा लॉटरी निकाली गई, जिसमें घोर अनियमितता हुई। विधायक गौड़ ने आश्वासन दिया कि पंजाब व हरियाणा में जो 3% विशेष आरक्षण की वाल्मीकि समुदाय को सुविधा मिल रही है, उसका जिक्र करते हुए विस्तृत पत्र उन्हें लिख कर दें ताकि वे मुख्यमंत्री से चर्चा कर यह लाभ राजस्थान में भी दिला सकें। पार्षदों व UIT ट्रस्टियों के मनोनयन में उन्होंने वाल्मीकि समुदाय को आइंदा ध्यान में रखने की बात कही। बैठक में मौजूद एडवोकेट संजय धारीवाल तथा रफीक चौकदार तथा मदन धारीवाल ने स्थानीय मुद्दों पर चर्चा की। श्री गौड़ ने विश्वास दिलवाया कि किसी को भी निराश नहीं होने दिया जाएगा। काम के मामले में वह सदैव तत्पर रहेंगे। UIT चेयरमैन के पद पर JP श्रीवास्तव को नियुक्त करवाने की मांग पर श्री गौड़ ने कहा कि वह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इच्छा पर निर्भर है कि वे किसे चेयरमैन बनाते हैं, लेकिन फिलहाल माहौल इस पक्ष में नहीं है कि राजनीतिक नियुक्तियां की जाए। इससे पूर्व विधायक राजकुमार गौड़ को माल्यार्पण कर मदन धारीवाल, संजय धारीवाल, रमेश पिहाल, रमेश बंसल, रफीक चौकदार, प्रशांत ज्योति के प्रधान संपादक नितिन श्रीवास्तव, प्रमिला बंसल, जनमार्ग के संपादक हरि सिंह मेहरा, पत्रकार सौरभ सोनी, आलोक स्वामी, सुनील स्वामी, मनोज धारीवाल, हरबंश धारीवाल, जितेंद्र वधवा, नदीश श्रीवास्तव ने श्री गौड़ को माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया। पिछले कुछ दिन में कोरोना के कारण लॉकडाउन रहा। इस दौरान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को बिना परीक्षा पास करने का निर्णय तो कर लिया, लेकिन बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल अब भी बाकी हैं। अब बोर्ड ने ये प्रैक्टिकल करवाने की नई व्यवस्था दी है। इसके तहत 8 जुलाई से पहले स्कूलों को अपने यहाँ शेष रहे स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल स्कूल स्तर पर ही करवाने होंगे तथा प्रैक्टिकल करवाने के बाद 24 घंटे के अंदर इन्हें बोर्ड की ओर से स्कूल के लॉगिन पर उपलब्ध करवाए लिंक पर अपलोड भी करना होगा। इस वर्ष बोर्ड की ओर से 10वीं और 12वीं कक्षाओं की परीक्षा के लिए अंक निर्धारित नीति की घोषणा के बाद से स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल के ऑनलाइन या ऑफलाइन आयोजन को लेकर असमंजस में थे। इसी क्रम में राज्य सरकार की ओर से प्रैक्टिकल से वंचित स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल ऑफलाइन आयोजन करवाने की स्वीकृति दे दी है। ये परीक्षा अब कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करते हुए सभी स्कूलों को अपने स्तर पर 8 जुलाई तक करवाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रैक्टिकल अब 10-10 परीक्षार्थियों के बैच बनाकर लिए जाएंगे। स्कूल स्तर पर प्रैक्टिकल आयोजित करने के दौरान वे ही शिक्षक पेपर तैयार करेंगे जिन्होंने स्कूल में स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। बोर्ड के पहले की व्यवस्था के अनुसार सीनियर सेकेंडरी के प्रैक्टिकल के लिए प्रत्येक स्कूल को बोर्ड की ओर से निर्धारित बाहरी परीक्षक को बुलाना होता था। बोर्ड की ओर से प्रैक्टिकल में स्टूडेंट्स के प्राप्त किए मार्क्स की ऑनलाइन फीडिंग की व्यवस्था की गई है। इसके लिए बोर्ड ने स्कूल के लॉगिन पर लिंक उपलब्ध करवाया है। इस पर संबंधित परीक्षक को परीक्षा संपन्न होने के बाद 24 घंटे के अंदर आवश्यक रूप से मार्क्स अपलोड करने होंगे। जिला समान परीक्षा योजना के समन्वयक भूपेश शर्मा बताते हैं कि पूर्व में हुए प्रैक्टिकल में किसी कारणवश शामिल नहीं होने वाले स्टूडेंट्स को बोर्ड ने 8 जुलाई तक प्रैक्टिकल परीक्षा देने का एक और अवसर दिया है। धन्यवाद।